अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Call is now being recorded. सलाम जी नाम कौन था आप? जी मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। कहाँ से अब्दुल्ला बोल रहे हैं? जी गुजरात से हूँ। अब्दुल्ला साहिब के अब्दुल्ला हो के गब्दुल्ला हो तुम? अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। जी वो आप सैयद हो हजरत? अल्लाह बेहतर जानता है कि नहीं है। आपके नाम के आगे सैयद लगा रहे हैं, यूट्यूब पर देखा हूँ मैं। लगाए माने तो माने ना, कोई हर्ज नहीं। आप बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हो कि आपके नाम के आगे बरेलवी लगाया जाता है? मैं मसलक इमामुल हिंद सुल्तानुल औलिया हज़रत शेख ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी से ताल्लुक रखता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं न बरेलवी हूँ, न मैं देवबंदी हूँ, न मैं हदीस हूँ, न मैं मौदूदी हूँ, न अत्तारी हूँ, न शाकिरी हूँ। जी जी। मैं मुईनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं मुईनी हूँ। तो ये अहले हदीस का मेराज रब्बानी तो हुजूर हमारे सरकार हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में कितनी गुस्ताखी कर रहा है यूट्यूब पर, वो भी देखा हूँ। हम क्या करें, वो तो अरब में रहता है, पैसे का दौलत कमा रहा है, अरब में रह के। पहले बरेलवी था वो मेराज रब्बानी। किसने बोला आपको बरेलवी था? यही का तो है, यूपी का कहीं तो पढ़ा वो फैजुल रसूल बराउन में। बरेलवी तो नहीं हो सकता, बरेलवी आदमी ऐसा नहीं करेगा। कोई बरेलवी पहले था बरेलवी। नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूँ ना बरेलवी होगा ना भाई किसी का। उस्ताद उनसे पूछो ना यार, अभी कोई ना कोई होगा उसका उस्ताद। कौन होगा उसका उस्ताद? बराऊं जानते हो, फैजुल रसूल बराऊं? जी जी फैजुल रसूल बराऊं। हाँ वहाँ पूछ लो, कोई सही बता देगा कोई। जी जी। तो हजरत वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम मूसा काज़िम, इनकी शान बयान कर देंगे आप? मैं नहीं करता क्या? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? जी 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 बोलिए। आज तो किसी बरेलवी ने बताया, मैंने बताया कि नहीं? क्या बताया आपने उनकी शान? ज़ैनुल आबिदीन, आबिद की जमा है आबिदीन, वो नहीं उनकी शान, आबिदीन किलूगत। उनकी शान बताइए हजरत। का मतलब होता है कि इबादत करने वालों की। वो तो हजरत वो लुग़वी माना लफ्जी माना नहीं पूछ रहा हूँ, उनके वाक़ियात बताओ। सैयद सज्जाद, दूसरा लक़ब है उनका सैयद सज्जाद। सज्जाद इमाम मूसा काज़िम सजदा करने वाले को सज्जाद जमा। वो तो मालूम है, इमाम मूसा काज़िम का तज़किरा कीजिए ना उनकी। अरे तो सजदा करने वालों के सरदार इमाम ज़ैनुल, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं आजकल लोग? करते, देवबंदी भी कहाँ करते हैं? ये देवबंदी के मुल्ला नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आखिर क्या वजह है, छुपाते क्यों? आप सिर्फ बरेलवी वाले को बोलते हैं ये तस्कीरा नहीं करते। देवबंदी नहीं करते, बरेलवी भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? करा करे ना, दोनों क्यों नहीं करते? इमाम गौसे आजम का भी आज के मौलवियों का तो जिक्र खूब हो रहा है, 14वीं सदी के मौलवियों का। इनका तो कुछ करते हैं लोग। आप इमाम ज़ैनुल का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम बाकर का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम जाफर का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम मूसा काज़िम का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम अली रज़ा का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम तकी का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम नकी का क्यों नहीं करते? हजरत इमाम हसन अस्करी का क्यों नहीं करते? बताइए आप। तो आप भी तो रोज करते हो, वो तो तस्कीरा आला हजरत रोज करते हो यूट्यूब पर। आला हजरत उनके नाम से आप पेट भर रहे हो, अपने यूट्यूब चला रहे हो, अपना धंधा खोल के बैठे हो। उनका दोस्त बरेलवी, देवबंद, बरेली के अलावा कुछ आता नहीं है कि आपको कुछ पढ़े नहीं हो? आप ये बताओ। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है ना उम्मत में? बेशक अफजल बशरी। बरेली में मालूम करना आज तक उनके नाम का जश्न मनाया हो जिसमें 1000 भी आदमी जमा हो गया हो? 1000, 10,000 नहीं, 1000। और वो अंजन मियाँ योम रज़ा मनाते हैं, और से आला हजरत 3 जगह अलग होता है, और रात दिन चर्चा भी आला हजरत का अलग। लेकिन कभी जश्न सिद्दीक अकबर, जश्न फारूक आजम, जश्न उस्मान गनी, जश्न हजरत अली करम राजू करीम धूमधाम से तुझको एहतशाम के साथ कभी बरेली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उदयपुर में जश्न सिद्दीक अकबर मनाते हैं, उदयपुर के नौजवान अहले सुन्नत वल जमात। और ये और भी कुछ जगह, एक आध जगह ये राजकोट में जश्न मौला अली मनाते हैं, बस। बाकी पूरे हिंदुस्तान में जश्न आला हजरत, जश्न मुफ्ती आजम हिंद आजरी मियाँ का जश्न, बस। मैंने आपको बता दिया, आज तक कानपुर में, इतना बड़ा शहर है, कानपुर में कभी जश्न सिद्दीक अकबर ऐसा नहीं हुआ जिसमें 2000 आदमी भी जमा हुआ पूरे कानपुर में। और आला के नाम के कानपुर में जाने कितने जलसे हो गए? ये कानपुर के लोगों को क्या कहा जाए, ये बताओ आप जी। हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जश्न मनाते हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। उनके नाम के कितने आदमी होते हैं? 100 आदमी के, 50 आदमी के, 10 आदमी, कितने जमा होते हैं? वो तो आप देख लेना, लाइव बता दूंगा आपको कितने होते हैं। अरे आपने तो आज तक नहीं देखा ना, सुना तो 10,000 आदमी, 2000 लोगों हो गया। करा लिए जश्न में, तो करा लिए जश्न अबू बकर। होशियारी बंद करो तुम्हारी, ये जो करा लिया जश्न अबू बकर सिद्दीक। तुमने 200 आदमी जमा कर लिए एक कमरे में या हाल में,
उनकी शायान शान जलसा कराओ, हम जाने, पूरा दुनिया जान ले। अगर इतना बड़ा जलसा हो जाए, 10,000 आदमी जमा हो जाए तो दुनिया में मालूम हो जाए। सोशल मीडिया का जमाना है आज, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर बंबई में 5,000 आदमी भी जैसे सिद्दीक अकबर में जमा हो जाएंगे तो मालूम हो जाएगा, जैसे फारूक आजम में जमा हो जाएंगे तो मालूम हो जाएगा, जैसे उस्मान गनी में जमा हो जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। और आला हजरत के जलसे जहाँ देखो वही हो रहे हैं। आपको देवबंदी की दलाली करने का क्या मिलता है? में वो कर रहा है, वो कौन है? वो मंसूर अली फखरे कर्नाटक जैसे कहते थे, कह रहे थे कि हमने साहब उसने लिखा उनका मजमून, हमने जश्न आला हजरत पानी के जहाज में ही मनाया। बहुत बड़ा तीर मार दिया तूने, कोई इलाका फतेह कर दिया। आपने गरीब नवाज का जश्न मनाया कभी? तो मैंने बुलाए थे मुकर्रिर राशिदुल काजी चतुर्वेदी, इंतकाल हो गया। गुलाम मोहद्दीन सुबहानी गोंडा वाले, उनका भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुस्तफा रदौलवी, इन 3 को मैंने बुलाया था कोटा में, आज से 20 साल पहले कराया था। तो ये सब बरेलवी तो आलिम है, जितनों को बुलाया सब बरेलवी। अरे तो ये बरेलवी तो थे, लेकिन वहाँ जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो एक वहाँ के कोटा के लोग आ गए थे इनकी बैठक में, कहा साहब जश्न गनी नवाज का टाइटल है और आप देवबंदी वहाँ भी कर रहे हो, ये बोल रहा हो वो बोल रहा हो, फलाने ढिकाने अनशन बकवास कर रहे थे। वो कौन था? अब्दुल मुस्तफा रदौलवी। तो बाद में और गड़बड़ और गुस्सा होने लगा, कहने लगे हम अरे जाहिल मौजूद देंगे, कयामत की अलामत है। अरे वो तो अच्छी बात कर रहे थे कि साहब जश्न गरीब नवाज जब टाइटल है तो आप गरीब नवाज की बताओ ना बातें। तो गरीब नवाज की बता नहीं रहे, वो सुन्नी वहाबी कर रहे थे अब्दुल मुस्तफा रदौलवी। आप भी तो सुन्नी वहाबी करते हैं, देवबंदी बरेलवी करते हो। कट्टर सुन्नी में सुन्नी हूँ, तो आप देवबंदी बरेलवी बरेलवी, आप कट्टर सुन्नी नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ, हनफी। तो मैं भी तो हनफी हूँ। आप तो बोलते मैं गरीब नवाज मालिकी हूँ। हेलो, अरे मैं शाफी भी हूँ, मैं मालिकी भी हूँ, मैं हम्बली भी हूँ, मैं हनफी भी हूँ। तकलीफ किसकी करते हो आप? मैं चारों को मानता हूँ। मानना अलग है, तकलीफ अलग है हजरत। चारों में जिसका मसला कुरान हदीस के मुताबिक हो, जो करीब हो अकरब हो, उसे मान लो। तो ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मानता हूँ चारों इमामों को। चारों इमामों में से जिसका मसला ज्यादा कुरान हदीस के मुताबिक हो उसको मान। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम आज़म अबू हनीफा को मानता हूँ। अच्छा ये बताओ, आप कभी आपने आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा? वो आप आला हजरत की बात मत करो, आप मेरे सामने, आप खाली यही बात नहीं ये बता रहा हूँ कि कभी आपने इस तरह से बोला आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो मामला अलग है, देवबंदी के अंदर तो आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, हजारों बरेलवी कहते हैं, लेकिन आला हजरत ये सब फालतू मुनाफिकत करके आप देवबंदी के चैनल पे छोड़ोगे सब बातें, ये सब देवबंदी के चैनल पे छोड़ोगे। बरेलवी ने बरेलवी को काट दिया, ये कर दिया। मैं नहीं देवबंदी न बरेलवी न अहले हदीस न मौदूदी न तबलीगी न शकरी न तबलीगी न अहले हदीस न। अरे सब होशियारी मत मारो, आप देवबंदी पे दलाल हो। मैं हुसैनी मुल्ही हूँ, मैं ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान का मैं खाकी जिन हूँ शेख ख्वाजा नहीं हो। आप खाली दोगली बातें करते हो फालतू इधर उधर की, दूसरा कुछ आता नहीं आपको। आप बताओ हजरत, आप बताइए हजरत सब कुछ। मैं ये कहता हूँ जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक है उस पर अमल करो। आप जो ये करते हो ना देवबंदी ना बरेली ना, फिर वो चैनल पे क्या डाल देते हो, कभी खाली बरेलवी के खिलाफ बोलते, देवबंदी के खिलाफ आपने क्या बोला? सामने लेके आओ देवबंदी को, देवबंदी के खिलाफ क्या बोल? आप उनसे मिले हुए हो ना सर, आपको चाटे नहीं मिलता हूँ उससे, इसलिए तो आप उनके खिलाफ नहीं कुछ बोलते हैं। अरे यार देवबंदी बरेलवी से हमें कोई क्या वो है, हम तो दोनों को मुसलमान मानते हैं, दोनों अहले सुन्नत वल जमात है। हाँ मैं देवबंदी में पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है। हम सुनो एक बात सुनो, हमारे यहाँ मिलाद शरीफ होता है सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में। आए कोई मना करने आए हमारे सामने, फिर हम जाने आए ना, मना करने आए कोई भी आए, हम हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के मुताबिक यहाँ मिलाद शरीफ भी पढ़ते हैं, होता है, और सलाम भी होता है। अब वो वैसे फजरबाज जोहरबाज नहीं होता, यहाँ रिवाज नहीं है, न जलसे में होता है। सुनो एक बात सुनो, टोक रियासत और सिरोंज में सलाम होता है मिलाद शरीफ के अंदर, बस। तो ये आला हज़रत पर सलाम नहीं भेजते, बस नबी पर सलाम भेजते हैं, बस। तो हमको आपको अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, एक बार वालों उन पर दरूद भेजो, उन पर खूब खूब सलाम भेजो। तो कौन सा पारा है हज़रत, कौन सी सूरह? 22वां पारा आयत नंबर 55। और सूरत कौन सी है, सूरह कौन सी है? अब मेरे सूरत का भी ध्यान नहीं है। हाफिज होना है, आपको सूरत नहीं मालूम है? अरे तो क्या मैं कुरान सामने रखे बैठा हूँ? तो हाफिज हो, हाफिज हर बात ध्यान में रहती है क्या?
आप ही दो ना, ये सब बातें याद है अरे आपको? तो मैं बता दो ना, आयत नंबर 55 पारा नंबर 22, और क्या बताऊं आपको? सब इख्तिलाफात के बाद इधर उधर की आपको? सारी खबरें मालूम है। ज़ेर कितने, इसमें जबर कितने, पेश कितने, नुक्ते कितने, मैं कैसे बताऊं? हाफिज हो ना, आपने तो कई तो बार करा रटने भी सुना वाले है। रटे हुए नहीं है मुझसे कि जबर इतने हैं, ज़ेर इतने हैं, पेश इतने हैं, नुक्ते इतने हैं। तो इससे क्या हुआ? आप मुहक्किक हो, मुजद्दिद हो, सब बातें मालूम होनी चाहिए आपको। आप ये बताओ, क्या पूछना है आपको, ये बताओ। नहीं, यही पूछ रहा था आपको, सैयद लगा रहे हैं आप, सैयद हो क्या? तो मत मानो ना सैयद, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो फकीर हूँ। तो वो भी बोल रहा हूँ आला अरे मैं तो फकीर हूँ ना, मैं कहता हूँ ना, मैं फकीर हूँ। फकीर तो मानोगे? फकीर हो तो भीख मांगो ना, ऐसे क्यों फालतू बातें करते वो हो? वाला फकीर थोड़ी हूँ, भीख मांगने वाला। वो तो तुम मांगो भीख। हाँ, ये यूट्यूब के ऊपर क्या कर वो रहे तो हो? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा। कौन सा पारा है? तुम सब फकीर हो। कौन सा पारा है ये? अब तू बार बार पारा ही पूछते रहेगा। 22वां पारा हजरत। कुरान को तो मैं पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, 26वां पारा है। सुनो, सैयद हसनैन मियां नज़ीम मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बेटे को जानते हो? वो ताजदार अहले सुन्नत सुल्तानुल मुजाहिदीन हज़रत सैयद सिब्तैन हैदर मियां रहमतुल्लाह अलैह। अभी हयात है कि चले गए? हैं? हयात है कि चले गए वो? सैयद सिब्तैन हैदर मियां रहमतुल्लाह अलैह जी, वो सैयद नज़मी मियां के बेटे हयात है ना भी, क्या नाम है जिसका नाम बोले? उनको कौन नहीं मानता? हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेली वाले। रहमतुल्लाह अलैह भी हयात है ना हजरत वो? अरे तो मैं कब कह रहा हूँ मर गए? रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हो आप? तो मैंने क्या गाली दिया रहमतुल्लाह अलैह के? अल्लाह की रहमत हो। मतलब है मैं रहमत, तो तुम लोग जैसे रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो गैर साहबा को, लोग चौंकेंगे कि नहीं कि साहबा का नाम बोला है कि गैर साहबा का? वो समझाने के लिए मैंने इसलिए बोला है कि सैयद सिब्तैन हैदर मियां रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफक्किर साहब कमरुज़्ज़मान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इस तरह से मुफ्ती यूनुस साहब गुलशन बगदाद रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए बोलता हूँ ताकि लोग हकीकत समझे। उल्टी आजकल लोग उल्टी गंगा बह रही हो, उल्टी तरह से समझाओ तो जल्दी समझते हैं लोग। जैसे अभी आपने कहा कि ना रहमतुल्लाह अलैह अभी तो जिंदा है, मतलब यही था ना आपका। तो इससे आप समझ में आ जाएगा कि वाकई में अगर रहमतुल्लाह अलैह कहना कोई मना तो नहीं है। लेकिन अगर जिंदा को कहते हैं तो लोग ये समझते हैं मुर्दा है, जिंदा को कहते हैं लोग समझते हैं मुर्दा है। तो इसी से समझ लो आप, अगर साहबा के अलावा किसी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे तो लोग क्या समझेंगे? समझ में आई बात आपकी? आई बात समझ में? इसलिए साहबा के अलावा किसी को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहना चाहिए। अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ो, तफ़सीर अल-मिशकात जिल्द अव्वल जिल्द 2 सफ़ा 12 में लिखा है कि अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के लिए, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा किराम के लिए, क़ुद्दिस सिर्रहू बड़े बड़े औलिया किराम के लिए, और रहमतुल्लाह अलैह आम यानी औलिया किराम के लिए। लेकिन साहबा के लिए लिखा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह फाज़िल बरेलवी के वालिद में। और पूरी किताब में वो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं लिखते, रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। तफ़सीर अल-नशा पढ़ो, और तफ़सीर अल-नशा जिस दिन इंडिया में आम हो गई, ये पूरी दुनिया में आम हो गई ना, तो ये सारे जो मौलवी गुमराह करते हैं देवबंदियों के खिलाफ, तो उस दिन उनका पिटारा खुल जाएगा और आंखें खुल जाएंगी। लोग बाग लानतें बरसाएंगे, कहेंगे अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर अल-नशा में वही तर्जुमा कर रहे हैं जो देवबंद वाले करते हैं, वही अकीदा है जो देवबंद वालों का है। तो तुम लोग अब तक तो हमें गुमराह करते रहे। पढ़ो तफ़सीर अल-नशा जिल्द अव्वल सफ़ा 116, तर्जुमा किया सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हम तो फैसला कर दिया तेरे वास्ते सभी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह, पूरा करे तुझ पर अपना एहसान, वैया दिया का सिरातम मुस्तकीमा, और चलावे तुझको सीधी राह। फाज़िल बरेलवी ने किया, दिखावे तुझको सीधी राह। बेटे का तर्जुमा अलग है, बाप का अलग है। अब बताओ बेटे का तर्जुमा माने बाप का माने? मुस्तकीम, बाप तर्जुमा करते हैं अल्लाह हमको सीधी राह बतला, बेटे तर्जुमा करते हैं अल्लाह हमको सीधी राह चला। वो जगह बालन फायदा, बाप तर्जुमा करते हैं जब आपको राहबूला पाया तो राजी, बेटे तर्जुमा करते हैं जब आपको अपनी मोहब्बत में पाया तो राजी। दोनों के तर्जुमा में अंतर है, इसलिए बाप का उर्स नहीं होता, फाज़िल बरेलवी के वालिद माजिद का उर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक राज़े पिन्हा है, राज़े सरबस्ता में आ जाए कर दूं, ये राज है कि अगर उनका उर्स होगा तो लोग कहेंगे उन्होंने तफ़सीर अल-नशा लिखी है, उन्होंने जमाल मुस्तफा किताब लिखी है, तो लोग खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे पढ़ेंगे तो उनकी आंखें खुलेंगी। कह रहे ये मौलवी मुल्ले हमको वही बताते थे जो तर्जुमा देवबंद वालों का बताते थे कि देवबंद ऐसा किया, और ये तो आज़ाद के बारे में वही किया है। और फिर तो इन मौलवियों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और लिखा है सफ़ा 173 में जिल्द 2 में कि अहले बिदअत
اور अहले सुन्नत की पहचान बताइए कि ये किसी को काफिर नहीं कहते। और अहले बिदतियों की पहचान लिखिए 173 जिल्द 2 में तफसीर हमेशा में, कि बिदतियों की पहचान ये कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। अब मैं दलील के तौर पर बताऊं, उबैदुल्लाह खान आजमी बरेलवी, उनको बरेलवियों ने काफिर करार दिया। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी बरेलवी, मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, उनको बरेलवियों ने गुमराह काफिर करार दिया। मुहद्दिस कबीर मुस्तफा साहब ने काफिर करार दिया। जाहिद मिल्लत नेपाल, उनको बरेलवी मुफ्ती जैश मोहम्मद ने काफिर करार दिया। और मुफ्ती जैश मोहम्मद को मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने काफिर करार दिया। और सुनो, हजरत मुल्ला कारी जहीर साहब, उनको हजरत मुल्ला कारी जहीर साहब बम्बई, उनको बरेलवियों ने गुमराह करार दिया। उलमाए कौंसिल में बैठते थे, उलमाए कौंसिल में देवबंदियों के साथ बैठते थे, बरेलवियों ने गुमराह। अल्लामा पीर करम शाह को बरेलवियों ने काफिर करार दिया। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी को बरेलवियों ने गुमराह करार दिया। अल्लामा ताहिर काजी को बरेलवियों ने काफिर करार दिया। बताओ ये बिदअती हुए कि नहीं हुए? तो यही पढ़े हो कि आपने, इसके अलावा दूसरी को तबलीग नहीं करते? 173 जिल्दों तफसीर अलम नशरा देख लो आप। अब कोई आदमी किसी को काफिर कहता है, उसकी कुछ वजह होती है। अच्छा, वजह क्या थी? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को क्या वजह थी? आप बताओ क्यों? उनसे पूछो कि नहीं, वो तो मुफ्ती आजम के खलीफा थे, मुफ्ती आजम के खलीफा। वो खलीफा किसके भी हो, वजह क्या थी वो पूछो आप उनसे। कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं। आपको कैसे मालूम कुछ वजह नहीं? मुझे मालूम है ना, गोंदिया में वो कासिम पठान दुर्गा पूजा करता था, उसकी नमाज वो मर गया, उसकी नमाज वो मर गया। कासिम पठान जो दुर्गा पूजा करता था, नेता था, जब मरा तो शमीम नूरी ने नमाज पढ़ाई जनाजे की। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कहा तूने कुफ्र किया है, काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाई। इसने बहाना बनाया कि उसने तौबा कर ली थी, और उसकी तौबा मशहूरी नहीं थी। जिस तरह से उसने गुनाह कुफ्र किया तो उस हिसाब से तौबा नहीं थी। तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कहा कि अगर तौबा कर ली थी तो कुफ्र नहीं हुआ, तौबा कर लो। बहरहाल उसने घुमा फिरा करके फतवा ले लिया उनके खिलाफ कुफ्र का, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी। आज बरेलवियों में 2 ग्रुप हो गए नागपुर में, एक अशरी एक अजहरी, दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इधर देखो इलियास कादरी, इसके ऊपर फतवा है, चंदा हुसैनी नागपुरी साहब का कुफ्र का फतवा है इलियास कादरी के ऊपर कि ये खाने काबा के अंदर बैठा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सामने खड़े हैं। पढ़ो फैजान सुन्नत सफ़ा 31 पढ़ो, मैं सफ़े नंबर बता रहा हूँ, सफ़ा 3 पढ़ो। सफ़ा 3 में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल है। अब ख्वाब कटवाया क्यों? जब ये सच्चा था तो ख्वाब क्यों कटवाया इसने? ये इसका कटवाना ये बता रहा है कि खुद जाना है कि हम मक्कार हैं, हम झूठे हैं, हमने ये ख्वाब लिखे थे। सफ़ा 27 में लिखा है लाडी के कब्रिस्तान में इज्तिमा हुआ, सबकी बख्शिश हो गई, लेकिन जिसको ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये पढ़ो सफ़ा 27 में। अरे मेरी बात सुनेंगे हजरत? अब सुनाओ और सुनो। इलियास काजी लब्बैक या ताक, ये लब्बैक का नारा तो हज में लगता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब लब्बैक का या तार के नारे लग रहे हैं। फिर दलील कह रहा है कि वो बच्चे हाजिरी देते हैं तो मुदर्रिस कहता है कि हाजिर फलाने, तो बच्चे कहते हैं लब्बैक। अरे वारे उल्लू के पट्टे, वारे मरदूत की औलाद, ऐसे तो फिर तू जो चाहे जायज करार दे दे। इलियास के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया, कभी फाजिल बरेलवी के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया, कभी मुफ्ती आजम हिंद के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया, कभी थानवी साहब के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया, कभी नानकती साहब के बाल को बाल मुबारक के बांटा गया। बताओ आप। अब मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, इतने सारी बरेली जी बताए, थोड़ा देवबंदी के अंदर क्या चल रहा होगी बताओ। थोड़ी बहुत कमी सब में होती है, हम ये नहीं मानते उनमें कमी है, सब में होती है कमी, तो सब में है। वही तबलीग जमात में भी 2 ग्रुप हो गए, एक शूरा हो गया, एक मरकज वाला हो गया, शूरा हो गया, ये सब दोगली पुलिस में ऐसी बरेलियों में ग्रुप बन रहे। अफ्तारी जमात अलग हो गई, शाकिरी अलग हो गई। बोलो देवबंधु की बरेलवी का फतवा है, शाकिरी पर भी है, अफ्तारी पर भी है, और इन दोनों के बीच में एक और बन गई अहमदाबाद में, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी, वो अहमदाबाद में बनी है। 3 जमातें बन गई बरेलियों। तो देवबंदी के बताओ ना, उनके अंदर उनमें भी बनी है, उनमें तबलीग जमात में भी इख्तिलाफ चल रहा है। दारुल देवबंद का फतवा है, देख लो, दारुल नेट में निकाल लो, दारुल देवबंद का फतवा है। देवबंद वाले तो फतवा लगाते हैं, देवबंद वाले थोड़ी छोड़ते हैं। देखो दारुल देवबंद वालों ने क्या फतवा लगाया है, नेट में से निकालो, दारुल देवबंद वाले ने क्या फतवा लगाया है। क्यों लगाया उन्होंने? अरे तो लगाया ना, तो पढ़ो ना फतवा। अब मैं पूरी बात कैसे बताऊं, नेट में बताऊंगे सब। तो आप भी वो बातें भी पूरी बताओ। अल्लामा पीर करम शाह दरी पर बरेलवियों ने काफिर होने का फतवा लगाया, क्यों लगाया मैं सब बातें बताऊं क्या? तहजीर नास को सही बताया था उन्होंने कि तहजीर नास के ये सही है मेरी नजर में। अल्लामा पीर करम शाह दरी रहमतुल्लाह ने बताया, बरेलवी ने काफिर करार दे दिया। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी को गुमराह करार दे दिया कि फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ क्यों किया। ये सब पैसे देते हैं आपको? फिर खानदान में भी तो लड़ाई है, फाजिल बरेलवी के खानदान में भी तो आपस में लड़ाई है। क्या मैं सब बातें बताऊं कि क्यों लड़ाई है, क्यों वो खानदान में आपस में लड़ाई चल रही है?
ये सब बकते रहते हो ना, फिर बोलते हो सुनो क्या, क्यों एक बात बताओ? सुनो, ये खानदान आला हजरत में एक मामूल चला है कि जो भी मरेगा खानदान आला से दुनिया से जाएगा उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कहना है। रेहान रज़ा साहब रज़ियल्लाहु अन्हु, मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, अज़हरी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खानदान आला से फिक्स हो गया, कौन सी फिक्स हो किताब में गया लिखा है साहब? कि जब भी कोई खानदान आला से दुनिया से जाए रज़ियल्लाहु अन्हु कहना है, कौन सी किताब और में लिखा है? हुजूर कहना है, उसको हुजूर कौन सी कहना है किताब में लिखा है? कि हुजूर अज़हरी मियां, हुजूर मुफ्ती कौन सी आज़म किताब हिंद। में लिखा है? और ये कौन भी सी मामूल किताब है में लिखा है? बरेली आलिमों का कि कभी भी सहाबा किराम को हुजूर नहीं कहना, ये बरेली वालों का मामूल मिशन है अस्तगफिरुल्लाह, कि सिद्दीक अकबर को कभी हुजूर मत कहना, कभी फारूक आजम को हुजूर मत कहना, कभी आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर मत कहना, कभी मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर मत कहना, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुजूर मत कहना, कभी हजरत उस्मान गनी को हुजूर मत कहना, कभी हजरत अली को हुजूर मत कहना। ये मिशन है, अरे मिशन है ना, मिशन है। कभी सुना, कभी किसी किताब में पढ़ा, बताओ किस किताब में लिखा है हुजूर अबू बकर, किस किताब में लिखा है हुजूर उमर, किस किताब में लिखा है हुजूर उस्मान, किस किताब में लिखा है हुजूर खालिद बिन वलीद, किस किताब में लिखा है हुजूर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, किस किताब में लिखा है हुजूर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, किस किताब में लिखा? बताओ, एक किताब बता दो, पूरी दुनिया है बरेलियत, वरना तुम्हें हम हजारों किताबें बता दे, हजारों किताबों में लिखा हुआ है हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर अज़हरी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर जो है कि हामिद रज़ा साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी पचासों नहीं हजारों किताबों में बता दे तुम्हें हुजूर लिखा हुआ, हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ। और एक किताब में पूरी दुनिया के अंदर एक भी बरेलवी बता दे कि एक भी बरेलवी किताब में लिखा हो हुजूर अबू बकर, हुजूर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुजूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हुजूर इमाम बाकर, हुजूर इमाम जाफर, हुजूर इमाम मूसा काज़िम, हुजूर इमाम अली रज़ा, हुजूर इमाम तकी, हुजूर इमाम नकी, हुजूर इमाम हसन अस्करी, बता कहीं लिखा हुआ तो पूरी दुनिया में? बरेलवी ने ऐसा बोलने से मना करा है कि उनको हुजूर मत कहो, ये भी बता दो आप कौन सी किताब में लिखा है? क्यों नहीं कहता तू? तू तो कह देगा मेरे डर की वजह से, मेरी वजह से कह देगा हुजूर अबू बकर, अभी कह देगा तू, लेकिन तूने कभी कभी अच्छा कसम खा के अल्लाह की कसम खा के कुरान हाथ में लेके के हाँ मैंने हुजूर अबू बकर कहा है, मैंने हुजूर उमर कहा, कसम खा अभी हाल अल्लाह की कसम खा। तुम्हारे जैसे कसम खाने वाले लोग झूठे रहते हैं। हुजूर अबू बकर सिद्दीक, कसम खा के अल्लाह की कसम मैंने हुजूर अबू बकर कहा है, अल्लाह की कसम मैंने हुजूर उमर कहा है, अल्लाह की कसम मैंने हुजूर अबू हुरैरा कहा है, हुजूर अबू हुरैरा, हुजूर अबू बकर सिद्दीक, ये तो तू मेरी वजह से कहेगा, लेकिन तू अल्लाह की कसम खा के कहेगा आज से पहले मैंने कई बार कहा है, कसम खा। हाँ तो तुझसे बात हुई थी मेरे, तो मैंने कहा था अल्लाह की कसम तुझसे ही बात हुई थी, जब भी कहा था मैंने। आज तक पूरी दुनिया बरेलियत की किसी किताब में हुजूर अबू बकर नहीं मिलेगा, हुजूर उमर नहीं मिलेगा, हुजूर उस्मान लिखा नहीं मिलेगा, हुजूर आदम अलैहिस्सलाम लिखा नहीं मिलेगा, हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम लिखा नहीं मिलेगा, हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम लिखा नहीं मिलेगा, हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा नहीं मिलेगा। और मैं तुझे हजारों किताब बताऊं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर अज़हरी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर आला हजरत भी, हुजूर भी आला हजरत भी रज़ियल्लाहु अन्हु। जाहिल तूने कभी कहा आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कभी? अभी कहूँ मैं? अभी कहूँ मैं? मेरी वजह से कहेगा? मैंने कहा तुम्हारी वजह से। कहो आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक वादा करो, ये कहो कि मैं इंशाल्लाह भी इसी तरह कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा। ये मेरे सामने वादा करके इंशाल्लाह मैं आप एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा इसको हर लोगों के सामने जुमे के अंदर मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, इसके पहले भी आपसे बात हुई। मैं 10,000 रुपए इनाम भिजवाऊंगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम तुझे 10,000 रुपए इनाम भिजवाऊंगा अगर तू मंगवाएगा। तू एक बार मस्जिद में 2 बार इस तरह से कहते आला हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार कहते। मेरे को हुजूर से मोहब्बत है, मैं क्यों तेरे 10,000 तेरे मुंह पे फेंक दूंगा मैं साले। तू कह देना, कह दे वादा करके अल्लाह की कसम खा के कह के मैं इंशाल्लाह मस्जिद में कहूंगा आला हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे कहूंगा इंशाल्लाह मैं कहूंगा। अल्लाह की कसम खा ले। कसम खाने वाला झूठा है तू, जिधर हाँ कहूंगा मैं। मुझे ऑडियो भेज देना, ऑडियो भेज देना वो। हाँ इस तेरे 10,000 रुपए तेरे पास में रख ले। चलो ठीक है, मतलब तू ऑडियो तो भेज देगा मुझे। तू देवबंदी की दलाली कर मुझे ऑडियो भेज देगा, वो तकलीफी ऑडियो भेजेगा जिसमें तू इस तरह से कहेगा आला हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से कहेगा, ऑडियो भेजेगा। पहले तू अमल कर ले, पहले अमल करने वाला लोगों को बता। तू क्या अमल करवाएगा मुझसे?
अरे तो तू क्या बतवाए ना साले गधे कहीं तूने कभी मसले के कभी नवाज का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के गौसे आलम का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम जलालुद्दीन का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम बाकर का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम जाफर का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम मूसा काजिम का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम तकी का नारा नहीं लगाया, तूने कभी मसले के इमाम